नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं मानव गुप्ता। तो आज एग्जिट पोल का दिन है। हमारा महा एग्जिट पोल बिना किसी देरी के क्या कहता है जल्दी से आपको बता देता हूं। महा एग्जिट पोल में आज जितने भी 7-8 एग्जिट पोल आए हैं वो बटे हुए हैं पूरी तरह से। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के आंकड़े एक एक करके आपको दिखाता हूं। महाराष्ट्र में कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं एनडीए की सरकार आ रही है, जबकि कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। कुछ कह रहे हैं महायुति की सरकार बनेगी, कुछ कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। तो पहले महाराष्ट्र का पोल ऑफ पोल्स जरा आप देख लीजिए। सबसे पहले भास्कर का रिपोर्टर्स का पोल देखिए। यह उन रिपोर्टर्स का और स्ट्रिंगर्स का पोल है जो पूरे महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, हर जोन में काम करते हैं और यह उनकी जमीनी रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया भास्कर का रिपोर्टर्स पोल है। यह कहता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है महाविकास आघाड़ी की 135 से 150 सीटों के साथ, एनडीए 125 से 140। दूसरा न्यूज 18 और मैट्रीज का, इसमें एनडीए की सरकार आ रही है महाराष्ट्र में 150 प्लस, बल्कि 170 तक जा सकता है यह आंकड़ा एनडीए के लिए, महायुति के लिए। जबकि महाविकास आघाड़ी टक्कर तो देगी, 110 से 130 पर आकर रुक जाएगी। फिर पी मार्क का एग्जिट पोल कह रहा है बहुत ही कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में होने वाली है महाविकास आघाड़ी और महायुति में। लेकिन महायुति के पास एज है, बहुत मामूली सा एज। एनडीए 137 से 157 और इंडिया गठबंधन 126 से 146। फिर चाणक्य स्ट्रैटेजीज, इसका भी यह मानना है कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार आएगी 152 से 160 सीटों के साथ। पर हां, महाविकास आघाड़ी टक्कर तगड़ी दे रहा है इसमें भी, 130 से 138 सीटें। और पीपल्स पल्स का कहना है एनडीए बड़ी मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रहा है महाराष्ट्र में और यह आंकड़ा 195 तक जा सकता है एनडीए के लिए। अब महाराष्ट्र में ही कुछ और एग्जिट पोल आज जो आंकड़ा दिखा रहे हैं वो भी देखिए। पोल ऑफ पोल्स है इसलिए सारे दिखा रहा हूं आपको। अब ये देखिए इलेक्टोरल एज का कहना है इंडिया गठबंधन बड़े अंतर से यह चुनाव जीतेगा महाविकास आघाड़ी 150 सीटों के साथ। अब पोल डायरी का कहना है 122 से 186 सीटें एनडीए जीत सकता है। हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा रखा है इन्होंने, पर 186 हैरान करता है यह आंकड़ा। रिपब्लिक 137 से 157, रिपब्लिक भी कह रहा है एनडीए आगे महाराष्ट्र में। फिर लोकशाही और मराठी रुद्र का कहना है कांटे की टक्कर, बिल्कुल 50-50, 128 से 142 एनडीए, 125 से 140 इंडिया गठबंधन। और एसएएस ग्रुप का कहना है इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में आगे 150 के आसपास, जबकि एनडीए महायुति 127 से 135। महाराष्ट्र में देखा आपने कैसे कुछ पोल इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं लेकिन ज्यादातर एनडीए को। अब झारखंड का पोल ऑफ पोल्स यहां पर देखिए। एक्सिस माई इंडिया कह रहा है इंडिया गठबंधन क्लियर मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रहा है 52 सीटों के साथ, जो कि एक बड़ी जीत होगी। भास्कर का रिपोर्टर्स पोल कह रहा है यहां कांटे की टक्कर है एनडीए और इंडिया में, 37-40 एनडीए, 36 से 39 इंडिया। न्यूज 18 मैट्रीज, इसका यह मानना है एनडीए की सरकार आ रही है झारखंड में 42 से 47 सीटों के साथ और इंडिया गठबंधन को 25 से 30। पी मार्क कह रहा है इंडिया गठबंधन झारखंड में आगे 37 से 47 और थोड़ा ही पीछे एनडीए। और टाइम्स नाउ जेवीसी का कहना है 40 से 44 सीटों के साथ एनडीए को एज है, इंडिया गठबंधन को 30 से 40 मिलेंगी झारखंड में। अब न्यूज 24 पर जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। अब अगले 1 घंटे मेरे साथ प्रदीप गुप्ता जुड़ रहे हैं, एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी हैं, जिन्होंने खुद ये झारखंड और महाराष्ट्र का एग्जिट पोल किया है। झारखंड का रिजल्ट वो दे चुके हैं, महाराष्ट्र के अपने आंकड़े कल जारी करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से रोहन गुप्ता, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से आनंद दुबे, मेरे साथ यहां स्टूडियो में राजकिशोर तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत। अब प्रदीप जी से बात करने से पहले प्रदीप जी के झारखंड के एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ आपको दिखा देता हूं, उसके बाद प्रदीप जी उसके बारे में और समझा सकते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर प्रदीप गुप्ता का सीएमडी एक्सिस माई इंडिया, इनका जरा आंकड़ा दिखाइए झारखंड का। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है झारखंड में
इंडिया गठबंधन 49 से 59 सीटें जीत सकता है, 49 to 59, 53 एवरेज पकड़ लीजिए। एनडीए को मिलेंगी 25 सीटें, 17 से 27 का आंकड़ा है। 37% वोट एनडीए को मिलेगा, 37% के आसपास, और इंडिया गठबंधन को मिल सकता है 45%, 45% वोट। यानी प्रदीप जी के एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार वापसी कर रही है। अब प्रदीप जी के सर्वे में जब इन्होंने लोगों से पूछा कि मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे, उसमें सबसे ऊपर हेमंत सोरेन का नाम आता है। 41% लोग हेमंत सोरेन को सीएम देखना चाहते हैं। दिलचस्प आंकड़ा है ये भी, ये देखिए 41%। दूसरे नंबर पर फिर बाबूलाल मरांडी और फिर बीजेपी का कोई और सीएम, इस तरह का आंकड़ा है। फिर आइए जेंडर वाइज वोट परसेंट, वोट शेयर। एनडीए को पुरुषों का मिला है 39%, 39%, जबकि इंडिया गठबंधन को 43, 43। महिलाओं का ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को मिला है 47%, जबकि एनडीए को मिला है महिलाओं का 35%। बहुत बड़ा अंतर महिलाओं के वोट शेयर में। फिर इसके अलावा जातियों में और उम्र के मुताबिक किस एज के ग्रुप ने किसको कितना वोट दिया, यह भी एक एक करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत करता हूं प्रदीप जी यहीं से आपसे